नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल पर। या पश्चिम बंगाल में जब भी कोई चुनाव आते हैं वहां पर हिंसा शुरू हो जाती है। और हिंसा जो है राइट्स में तब्दील हो जाती है। वहां पर बम का इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल होता है और लोगों में एक दहशत बन जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जब सेंटर की तरफ से कोई हस्तक्षेप होता है, वहां से कोई सेना भेजने की बात होती है, तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहां पर पश्चिम बंगाल में सेना मौजूद भेजने की जो है पूरी छूट दे दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो है शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसकी बार पूरी तैयारी चल रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष काले जी। इनसे हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में ये हालात क्यों होते हैं। क्या ऐसी स्थिति बनती है कि ममता बनर्जी को वहां पर हिंसा के अलावा जो है दूसरा कुछ रास्ता नहीं दिखता। क्यों चुनाव जब आते हैं तो हिंसा वहां हो जाती है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या मानते हैं इससे सर, जो पश्चिम बंगाल में जो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो पाती, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे वहां स्थानीय अभी इसमें चुनाव हो रही है जिला परिषद की, उसके लिए भी हिंसा शुरू हो गई। क्या मानते हैं इसको? पश्चिम बंगाल जी की थोड़ा हम जब पीछे जाते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, जी तो जब 1947 में जब पार्टीशन हो गया, जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान जी जो अलग हो गए, उस टाइम पाकिस्तान दो भागों में था। एक अभी जो पाकिस्तान है वो, और दूसरा बंगाल। जी। और उस वक्त जिन्ना जो थे पाकिस्तान के निर्माता, उनको तो पूरा बंगाल पाकिस्तान में चाहिए था। पश्चिम बंगाल, यस, एंटायर अभी इसे पूरा बंगाल उनको पाकिस्तान चाहिए था। लेकिन उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस वक्त जनसंघ के नेता थे, उन्होंने इस पर बहुत ऑपोजिशन किया, बहुत लोगों में जागृति की, और इसी वजह से फिर बंगाल के दो टुकड़े हो गए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान हो गया और वेस्ट बंगाल बच गया। मैं ये कहूंगा कि बच गया, वरना वो भी पाकिस्तान में चला जाता। ऐसे उसकी हिस्ट्री है। इसका मतलब आप समझ लो कि वहां का अनरेस्ट, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट तब से चालू है। और बिफोर 1947 में भी जब पार्टीशन हुआ था, सबसे ज्यादा खून खराबा बंगाल में हुआ। उसके बाद वहां पे दूसरा ये है कि गरीबी बहुत है, पॉवर्टी बहुत है, और उसकी वजह से फिर कम्युनिस्ट राज चालू हो गया। लाल बावटा, और उनको तो आप जानते हैं कि वो तो बस खून और रक्तपात में काम करने वाले हैं, और कई साल तक वहां पे कम्युनिस्ट राज था। उनका भी यही रवैया होता था, यही सिद्धांत है, दादागिरी करो, खून खराबा करो, दहशत फैलाओ और ये करो। उस टाइम कांग्रेस उनके साथ टक्कर दे रही थी। लेकिन उस टाइम ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। लेकिन बाद में ममता जी को जब समझ में आया कि यह ऐसा तो होगा नहीं, वो ममता जी ने अलग होकर अपना खुद की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। और उन्होंने भी यही सिचुएशन का फायदा उठाया, हिंदू मुस्लिम रिफ्ट का फायदा उठाया, वहां पर वायलेंस का फायदा उठाया, और तृणमूल कांग्रेस इसी वजह से आज तक बंगाल में कम्युनिस्ट के बाद सत्ता में है। तो उनका बेस जो है, बंगाल का जो बेस है वो वायलेंस है, और वायलेंस की वजह से उनको बस कुछ कारण ही चाहिए, और उनके लिए तो सबसे अच्छा कारण तो इलेक्शन। तो हर इलेक्शन में वायलेंस, लोगों में डर पैदा करो, लोग बाहर जो डर के मारे, जो अच्छे वोटर है वो बाहर ही नहीं आएंगे, फिर इनको जो चाहिए वो मनमानी करो। इस वजह से ये बंगाल वायलेंस का शिकार है। मतलब मेरे हिसाब से तो पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से इलेक्शन बंगाल में होते हैं, वहां और किसी स्टेट में नहीं होते। और इसी वजह से इस बार जब ये पंचायत अभी 2021 और 2022 में म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हुए थे बंगाल में, उस वक्त भी बंगाल पूरा जल रहा था। ये कॉर्पोरेशन इलेक्शंस और म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी बहुत वायलेंस हुआ, और इसी वजह से हाईकोर्ट में रिट पिटीशन हो गया कि ये पंचायत इलेक्शन में फिर से वायलेंस हो सकता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स
यहाँ पे डिप्लॉय किया जाए, नियुक्त किया जाए, ताकि इलेक्शंस शांतिपूर्ण हो जी। और मजे की बात तो ये है कि ये पिटीशन जब हाईकोर्ट में चला तो अपोज किसने किया? गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी। और इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी अपोज करता है। फिर भी हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, पूरी बात दोनों की सब सुनने के बाद, कि नहीं, अगर शांतिपूर्ण इलेक्शन होना जरूरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स जी, सेंट्रल आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्स यहाँ डिप्लॉय होना चाहिए, उनकी नियुक्ति होना चाहिए और तभी जाकर कुछ शांति से इलेक्शन हो सकते हैं। और इसीलिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दी। हाईकोर्ट का जजमेंट आते ही सुप्रीम कोर्ट गई ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन। देखो, सिर्फ ममता बनर्जी, देखो मतलब ये तो चलो ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर है जी, उनका गवर्नमेंट है, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करती है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी फाइल कर रहा है, वो भी उनके दबाव में और खुद बोल रहे हैं अपोज कर रहा है पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को पूछा, अरे कि भाई आपको शांतिपूर्ण इलेक्शन करना है कि नहीं करना है, आप इसको अपोज कर रहे हैं, सुरक्षा से अपोज। तो ऐसी हालत है जी बंगाल में। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा निर्णय दिया है। उन्होंने क्लियर कट अपने जजमेंट में ये लिखा है कि इलेक्शन इज नॉट अ लाइसेंस फॉर वायलेंस। ऐसे स्ट्रिक्चर्स उन्होंने पास किए हैं और इसी वजह से सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स बंगाल में अभी डिप्लॉय होगा। 22 कंपनीज वहां पे डिप्लॉय, हर स्टेट। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो चलो जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पे रख, ऐसा था ऑर्डर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बोला हर डिस्ट्रिक्ट में रखो। और इसी वजह से अब ममता बनर्जी और उनका तृणमूल कांग्रेस अब देखता है क्या होता है। क्या लगता है कि सेंट्रल का फोर्स और स्टेट के फोर्स में लड़ाई वहां होगा? कहीं ऐसा ना हो कि दोनों में वायलेंस हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट है। देखो क्या रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स किसी भी सरकार का हो तो नेचुरली उनका उस पर कंट्रोल उस स्टेट गवर्नमेंट का होता है जी, और सेंट्रल का जो फोर्स है उसका कंट्रोल नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अभी इनको जो डिप्लॉय किया, इनको जो लाया गया है बंगाल में सेंट्रल फोर्स को, वो उनका काम क्या है? उनका काम है कि शांति रखना, वायलेंस ना भी हो, उनको कोई लेना देना नहीं, हिंदू मुस्लिम ये वो इलेक्शन कौन जीतता है कौन हारता है उनसे कोई लेना। उनका काम है शांतिपूर्ण इलेक्शन हो। और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ वेरी करेक्ट ऑर्डर और हो सकता है कि इस बार बंगाल में कम से कम वायलेंस हो और अच्छी तरीके से इलेक्शन है, भले रिजल्ट कुछ भी है लेकिन कम से कम लोगों को बिना डर अपना मतदान करने का अगर हक मिल जाए तो और क्या चाहिए। मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो हो जाए। सर, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 30% मुस्लिम है और 70% हिंदू है और वहां पर ममता बनर्जी की सरकार, क्यों ऐसा होता है कि मतलब कि 30% जो है 70% में भारी पड़ता है? मैंने जैसे कहा आपको कि पहले से बंगाल ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। दूसरा ऐसा है कि वहां पे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब बाहर से आने, उनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अपने देश में दुर्भाग्य से क्या होता है कि वोट बैंक का चक्कर में कुछ पार्टियां का विरोध करो, कुछ उनका विरोध नहीं करती है, उनको जो चाहिए वो देती है, उनको आधार कार्ड मिलेगा, उनको ये मिलेगा, उनको राशन मिलेगा, उनको फोकट में खाना मिलेगा, सब मिलेगा। यस, सो नेचुरली ये जो है उसकी वजह से है। और दूसरा ऐसा है कि इनकी जो मुस्लिम लोगों की भले 30% ओवरऑल बंगाल जी, लेकिन उनके बहुत कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि वहां पे उनका डोमिनेशन, वहां पे वो 60% है, वो हिंदू 40% है, वो 70% है, हिंदू 30% है, या 50-50 है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे उनका बहुत डोमिनेशन है और वहीं पे ज्यादा से ज्यादा हिंसाचार होता है। तो इसीलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट और जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट जानबूझकर, मैं तो बोलूंगा जानबूझकर, कम्युनिस्ट जब थी तभी भी और अभी ममता बनर्जी तभी भी, इन्होंने जानबूझकर ये वायलेंस और ये हिंदू मुस्लिम का राइट्स हमें चालू रखा है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। सर, वोट बैंक की बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी जो है पूरी ताकत के साथ में पिछला लोकसभा और विधानसभा में भी पूरी तैयारी करके लगी। लोकसभा में सफलता मिली भाजपा को, लेकिन विधानसभा में सफलता नहीं मिली
और नहीं, आप विधानसभा में सफलता नहीं मिली ऐसा मैं नहीं कहूँगा। दो सीट से 75 हुआ है। 75 तो ये सफलता मिली, सत्ता नहीं आई। सत्ता नहीं आई। अभी 2 से 75 मेजोरिटी तक जाना ये कोई आसान बात नहीं है। फिर भी 2 से 75 सीट्स तक बीजेपी ने अपना ये ग्रोथ किया है, अपना ये किया है। और ऐसा धीरे धीरे जैसे ही बीजेपी पार्टी का काम वहां पे लोगों तक पहुंचेगा, और मैंने कहा ना कि वहां पे डर बहुत है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। वोटिंग को आते नहीं है, और आते भी है तो प्रेशर के नीचे वोट करते हैं। तो इसका ये सेंट्रल फोर्स वहां पे आने से हो सकता है कि लोगों के मन में थोड़ा विश्वास आ जाए, लोग बिना डरे वोट करें और कुछ रिजल्ट्स आगे चलकर कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। सर, चुनाव की बात करें तो विधानसभा में कई नेता चुन के आने के बाद बीजेपी से वहां पर टीएमसी चले गए। एक आपका केंद्रीय मंत्री था, वो भी जो है तृणमूल कांग्रेस में चला गया। तो इसके पीछे क्या मानते हैं आपकी, क्या वो डर के मारे गए हैं वहां पर उनके साथ? सत्ता पालट है ना। देखो क्या रहता है, जिसके हाथ में अभी ममता बनर्जी जैसी चीफ मिनिस्टर है, अभी ऐसा लग रहा था उस वक्त कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग होते जा रही है, हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए। लेकिन जैसे रिजल्ट्स आए, बीजेपी 75 पे अटक गई, ममता बनर्जी की फिर गवर्नमेंट आ गई। तो नेचुरली जो कुछ लोगों को डर रहता है ना कि भाई अभी अगर हम वापस नहीं गए तो हो सकता है ये हमको फिनिश कर देगी, भले पॉलिटिकली या कुछ और तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये जो डर का, मैंने वही बोला कि डर का माहौल, मतलब वोटर तो डरे हुए हैं, मतलब नेता लोग भी डरे हुए, नेता लोग भी वहां पे डरे हुए रहते हैं। मतलब और इसीलिए बंगाल में काम करना बीजेपी या आरएसएस वाले इन सब इनको बहुत, जैसे पहले ऐसे ही था पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में संगत ने अपना काम जब शुरू किया तब कितना, यहाँ पे मैं जब बीजेपी का काम शुरू किया महाराष्ट्र में, अपने बोल रहा हूँ, तलासरी वगैरह जो एरिया है वहां पे अपने चिंतामण वनगा खासदार चुन के आते थे। तलासरी में इतनी दहशत थी कम्युनिस्ट लोगों की, 3 बार चिंतामण वनगा का घर जलाया था। मैंने कई केसेस थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाए हैं। कम्युनिस्ट वालों ने हैरान कर डाला था। वहां पे किसी को कुछ काम ही नहीं करना, कांग्रेस वालों को ना बीजेपी वालों को, किसी को एंट्री नहीं, इतनी दहशत रहती थी। और वही माहौल बंगाल में था जब कम्युनिस्ट राज था, वही मांगो बंगाल में आज है जब तृणमूल कांग्रेस। बस सिर्फ इतना, लोग क्या चाहते हैं कि बिना डर शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, भले फिर जीते कोई भी, जो काम करेगा लोग उसको वोट देंगे। तो ये माहौल है। क्या लगता है कि केंद्रीय बल अभी आने के बाद पश्चिम बंगाल में सब शांतिपूर्ण हो जाएगा या आगे भी चलता रहेगा शांतिपूर्ण? नहीं, अभी जो परसेंटेज वाइज है, अभी ऐसा सेंट्रली फोर्स जब डेवलप वहां आता है तो नेचुरली लोगों का मन का डर निकालने के लिए उनका काम है। उनका मार्च भी हो गया रास्ते से तो भी लोगों के मन में एक आएगा, नहीं कोई है अपने सपोर्ट में है। और मुझे इस बार ऐसे अपेक्षा है कि बंगाल में कम से कम वायलेंस हो। क्यों, मैं बोलूंगा नहीं कि 100% शांति से होगा, क्योंकि उनका रवैया वैसे ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हिंसा करो और ये करो, लेकिन कम से कम वायलेंस होगा और इलेक्शन में लोगों को बिना डर वोटिंग करने का मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स आने की वजह से। जी, धन्यवाद सुभाष जी। तो ये थे सुभाष काले जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता। हम चर्चा कर रहे थे पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहाँ हिंसा क्यों होती है, क्यों केंद्रीय बल को जो है ठुकराया जाता है वहाँ पर। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हमारा जो वीडियो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद।